So let's continue from 27. A minimum rate of remuneration which shall be applied to an employee working on piecework for purpose of securing to such employee a minimum rate of wage on a time work basis under Minimum Wage Act 1948 is known as. तो इसका आंसर है बी, अ गारंटेड टाइम पीरियड। इसको समझते हैं। एम्प्लॉय वर्किंग ऑन अ पीस ऑफ वर्क फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग टू सच एम्प्लॉय मिनिमम रेट ऑफ वेज ऑन टाइम वर्क बेसिस, तो गारंटेड टाइम पीरियड बोला जाता है। 28 पे आते हैं प्रोविजन एंड लेजिस्लेशन। कंपलसरी इंश्योरेंस किस में आएगा, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट किस में आएगा, सब्सिस्टेंस अलाउंस एंड रिकवरी ऑफिसर। तो इसका आंसर है ए। रिकवरी ऑफिसर जो होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 में आता है रिकवरी ऑफिसर। ए। बी है कंपलसरी इंश्योरेंस, तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 में आता है कंपलसरी इंश्योरेंस। सी आई मिनिमम वेज पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट में आता है। एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF ए इसमें है आपका रिकवरी ऑफिसर, RO रिकवरी ऑफिसर। एंड शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट जो है दैट इज मिनिमम वेज एक्ट, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट यानी कि आपको एम्प्लॉय दिया जाएगा तो वो मिनिमम वेज एक्ट 1948 के अंदर है। एंड सब्सिस्टेंस अलाउंस जो आता है वो आता है आपका इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट में आता है। अब an adult worker who has joined on 1st January 2022 in a factory and worked for 220 days during the year has laid off for 25 days as a per standing order during the year. How many days of leave with wage shall be entitled to during the calendar year 2023? तो 29 का होगा बी, 10 days. So इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि आपका 220 धराया माइनस 25 days इक्वल टू 195 days. So लीव इंटाइटलमेंट रेट क्या है, 1 day per 20 days of work. Now number of days leave with wage हो गया 195 into 1/20 इक्वल टू 9.75. तो ये बेसिक है। अगर दोबारा ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखिएगा कि जो लीव होता है वो होता है 1/20 days। तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ कमिंग टू 30। As per provision of Industrial Employment Act 1947, standing orders shall come into operation after the expiry of how many days from the date on which the copies of order of the appellate authority are sent to employer and to trade unions. तो 7 days इसका आंसर है। तो as per provision, standing order shall come into operation after the expiry of 7 days from the date on which copies in order of the appellate authority are sent to employer and to trade unions. 31 का आता है हाउ मेनी मेंबर्स आर टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। तो आंसर इसका डी 34। 34 क्या होता है, नॉमिनेटेड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टू नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड। कौन सा प्रोविजन है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्क सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट किस साल पास हुआ, तो 2008 में हुआ। 34 चयनित किया जाता है थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट। 32 पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम अंडर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। तो इसका आंसर है 32 का दी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ये जनशरी बीमा योजना, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम और ये एम्प्लॉय पेंशन इसमें आएगा। 33 पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथोरिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी द एपेलेट अथॉरिटी अंडर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। तो इसमें से कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, तो ये 33 का आंसर है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। 34 पे आते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ फीमेल एम्प्लॉय शैल बी इंटाइटल्ड टू लीव विथ wages as maternity benefit for giving birth to third child। तो थर्ड चाइल्ड में शायद 26 वीक्स है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि as per the provision maternity benefit the maximum period for which a female employee shall be entitled to leave with wages as maternity benefit for giving the birth to a third child is 12 weeks। 12 weeks है, अच्छा 12 weeks है, वही तो
इसका है 12 वीक्स। एज पर द मैटर एक्ट 2017 फीमेल एम्प्लॉय नाउ अटेंडेड टू 26 वीक्स। तो अब हो गई है 20 फीमेल एम्प्लॉय जो है वो 26 वीक्स ऑफ पेड मैटरनिटी लीव विच इज इंक्रीज फ्रॉम 12 वीक्स लीव अर्लियर। तो एज पर प्रोविजन ऑफ 1961 के अकॉर्डिंग तो 12 वीक्स है, बट दिस इज 12 वीक्स, दिस इज 26 वीक हो गया है 2017 के अकॉर्डिंग। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग 12, 26, दिस इज 1961, दिस इज 2017। तो पेड मैटरनिटी लीव मिलता है 26 वीक का पेड मिलता है। 26 वीक मतलब 7 4 मतलब 1 महीने का आपको लगभग मिल रहा है। 12 वीक और 26 वीक, 1 महीना नहीं, 26 वीक में तो 4 वीक में 1 मंथ आता है, तो 4 इंटू 4 5 28 4 20 6 और 6 7 मंथ्स अराउंड आपको मिल रहा है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 इज नॉट करेक्ट। तो क्या क्या करेक्ट है पहले वो देखते हैं। तो 35 का है इट मेक्स प्रोविजन फॉर पेंशन स्कीम इंक्लूडिंग फैमिली पेंशन, तो सही है, फैमिली पेंशन भी है। इट मेक्स प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, ये भी सही है। The contribution by the employer to the fund shall be on the basis of basic wage, dearness allowance and retaining allowance if any of the employee। तो ये नहीं है, the provision of act shall not be applicable to cooperatives employing 50 or more person working without the aid of power, तो cooperative पे भी अप्लाई होता है। तो here we are done with set 1। Thank you।